पहचान बनाने वाले हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का इतिहास भी अन्य जगहों के इतिहास की तरह ही गौरवमयी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जालंधर से 143 किलोमीटर दूर देवभूमि हिमाचल के कांगड़ा किले के इतिहास के बारे में। कांगड़ा किले का इतिहास युद्ध, खून, छल और लूट से भरा पड़ा है। कांगड़ा का किला भारत के इतिहास में शायद इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि इसका गौरवमयी इतिहास 3500 साल पुराना है। कांगड़ा के किले का निर्माण लगभग 3500 साल पहले कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्रा ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कराया था। महाराजा सुशर्मा चंद्रा ने महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के साथ लड़ाई लड़े थे। इस लड़ाई में पराजित होने के बाद उन्होंने त्रिगर्त साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया और कांगड़ा किले का निर्माण करवाया। नगरकोट के नाम से प्रसिद्ध कांगड़ा जिले का यह किला बाणगंगा और मांझी नदी के किनारे पर बसा है और 4 किलोमीटर के लंबे क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस किले की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर वर्तमान में भारतीय पर्यटकों से ज्यादा विदेशी पर्यटक अधिकांशतः घूमने आते हैं। कांगड़ा में एक मंदिर भी बनवाया गया था जिसका नाम ब्रजेश्वरी मंदिर है, जिसकी वजह से यहाँ पर भक्तों द्वारा मूल्यवान उपहार और दान में बेशुमार धन दौलत दी जाती थी, जिसको इस किले के अंदर रखा जाता था। इतिहास से पता चलता है कि इस किले में इतना खजाना मौजूद था जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और इस अपार धन संपत्ति की वजह से ही यह किला अन्य शासकों और विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा लूट करने की एक आम जगह बन गई थी। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो यह साफ साफ नजर आता है कि सभी विदेशी आक्रमणकारियों ने खजाने की तलाश में ही कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। कांगड़ा किले में बहुत सारी जेलें भी बनी हुई है। हालांकि यह जेलें बहुत छोटी है, लेकिन उस समय के कैदियों को सजा देने के लिए यह काफी थी। यह जेलें आज भी उसी हालत में मौजूद है। इस किले पर पहला विदेशी आक्रमण 1009 ईस्वी में गजनी के महमूद गजनबी ने किया था। ऐसा बताया जाता है कि महमूद गजनबी ने अपने आक्रमण के दौरान किले के अंदर मौजूद सभी लोगों को मार डाला था और अंदर मौजूद खजाना लूट लिया था। इसके बाद तुर्की सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले पर कब्जा किया और उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी फिरोज शाह ने राजगद्दी का पदभार संभाला था। 1615 में अकबर द्वारा तुर्की शासकों से कांगड़ा फोर्ट को पुनर्प्राप्त करने के 52 असफल प्रयास किए गए। इन प्रयासों के बाद उसके बेटे जहांगीर ने साल 1620 में किले पर फतेह हासिल करके कब्जा कर लिया था। 1758 में कटोच के उत्तराधिकारी घमंड चंद को अहमद शाह अब्दाली द्वारा जालंधर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसके बाद उसके पोते संसार चंद ने अपनी सेना को मजबूत किया और अंत में शासक सैफ अली खान को हराया और साल 1789 में अपने पूर्वजों के सिंहासन को फिर से हासिल कर लिया था। इस जीत से संसार चंद ने खुद को एक शक्तिशाली शासक साबित किया और पड़ोसी क्षेत्रों के कई राज्यों पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद पराजित राजा ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा से यहाँ पर मदद मांगी और इसके बाद सिखों और कटोचों के बीच में युद्ध हुआ और साल 1806 में गोरखा सेना ने एक खुले द्वार से किले में प्रवेश कर इस किले पर अपना कब्जा कर लिया। कांगड़ा किले पर हार के बाद संसार चंद को महाराजा रणजीत सिंह के साथ गठबंधन करना पड़ा। इसके बाद साल 1809 में गोरखा सेना पराजित हुई और अपनी रक्षा करने के चलते युद्ध से पीछे हट गई। इसके बाद सन 1828 तक यह किला कटोचों के अधीन रहा क्योंकि संसार चंद की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह ने इस किले पर अपना कब्जा जमा रखा था। अंत में ब्रिटिशों और सिखों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने इस किले पर अपना कब्जा जमा लिया। 4 अप्रैल 1905 को आए एक भीषण भूकंप के बाद अंग्रेजों ने इस किले को छोड़ दिया, लेकिन इस भूकंप से किले को भारी क्षति हुई थी। इसके कारण कई बहुमूल्य कलाकृतियां, इमारतें नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी यह किला अपने आप में इतिहास की कई कहानियां समेटे हुए आज भी खड़ा है। आज भी इसे देखने आने वाले लोग प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला के अद्भुत प्रमाण को देखकर हैरान रह जाते हैं। कांगड़ा किले के प्रथम प्रवेश द्वार का नाम रणजीत सिंह द्वार है। ये प्रवेश द्वार बहुत ही छोटा बनाया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय जब दुश्मन किले के अंदर आने का प्रयास करते थे तो उनको तीरंदाजों द्वारा मार गिराया जाता था। इसी के आगे चलते हैं तो आता है आहिनी दरवाजा। इसके अंदर प्रवेश करते ही हमें दीवारों के अंदर छोटे छोटे उस समय के बनाए हुए सुराग दिखाई देते हैं, जिनमें से सैनिक दुश्मनों पर गोलियां चलाया करते थे। इस किले के अंदर कटोच राजाओं के कुल चिन्ह वाली एक जगह मौजूद है, जहां पर हिंदू देवताओं गणेश जी, हनुमान जी और देवी अम्बा की कलाकृतियां बनी हुई है। मान्यता यह है कि यह कलाकृतियां कटोच राजाओं के कुल चिन्ह का
का प्रतीक है। इस किले में एक द्वार का नाम जहांगीर द्वार है, जिसका नाम मुगल शासक जहांगीर के नाम पर रखा गया था। सन 1620 में मुगल शासक जहांगीर ने 14 महीनों की लड़ाई के बाद इस किले पर विजय प्राप्त की थी और इस लड़ाई में करीब 12,000 कटोच सैनिक मारे गए थे। किले पर फतह हासिल करने के बाद ही जहांगीर ने इस गेट को बनवाया था। इस किले के अन्य 2 दरवाजों के नाम अंधेरी द्वार और दर्शनी द्वार है। एक सफेद संगमरमर का स्लैब जो एक फारसी शिलालेख था, उसके 2 टुकड़े 1905 में पुरातात्विक विभाग को भी बरामद हुए थे। हालांकि अब यह किला ज्यादातर खंडर हो चुका है, लेकिन एक बार यहाँ खड़े होने वाले शाही ढांचे की परिकल्पना आसानी से की जा सकती है, जो कि उस समय 5 मंजिला एक भव्य और शानदार इमारत हुआ करती थी। आज के समय में कांगड़ा किले में एक बहुत खूबसूरत संरचना है। इसकी छत जिसके ऊपर से आपको एक शानदार नजारा देखने को मिलता है। कांगड़ा आने वाले प्रत्येक पर्यटक कांगड़ा किले के अंदर बनी हुई वॉच टावर तथा भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर और आदिनाथ मंदिर को देख सकते हैं। कांगड़ा के इस प्राचीन किले ने भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। सबसे प्राचीन माने जाने वाले इस किले पर कब्जा करने के लिए सिकंदर महान से लेकर मुगलों तक ने कई लड़ाइयां लड़ी है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा समय तक कोई भी टिक नहीं सका। आज भी इस किले के इतिहास को जानने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, जो कि यहाँ के खूबसूरत नजारों और इस किले के गौरवमय इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब हमें इजाजत दीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली ही एक शानदार वीडियो के साथ में। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोज पाने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।